हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करने वाले हैं स्टडी प्लान के बारे में। निश्चित तौर पर जब हम लोग किसी भी विशेष काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो यदि आप प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो फिर उसमें न केवल नियमितता आती है बल्कि आपका लक्ष्य भी सही तरीके से सही समय पर अचीव हो पाता है। और यदि आप अपने करियर के दृष्टिकोण से तैयारी कर रहे हैं, आपके करियर के आधार पर आपका पूरा जीवन निर्भर करता है, तो ऐसे में अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक स्टडी प्लान को लेकर आगे बढ़ना ही चाहिए। और यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसको आपने अपने करियर के विकल्प के तौर पर चुना है, तो इसमें तो और अधिक आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है और इसमें तो स्टडी प्लान अक्षरशः फॉलो करना चाहिए। यदि आपने स्टडी प्लान को फॉलो नहीं किया, स्टडी प्लान आपने बनाया ही नहीं, उसके बारे में आपको कोई इल्म नहीं है, कोई जानकारी नहीं है और आप चाहते हैं कि हम सिविल सेवा परीक्षा के तीनों चरणों को बिना किसी अड़चन के फुलफिल कर लें, तो शायद यह संभव नहीं है। और यदि यह संभव भी होगा तो इसमें आपको मोर देन टाइम लगेगा। ऐसे में आपके पास में यदि एक बेहतर स्टडी प्लान रहता है तो आप उसके आधार पर बेहतर तरीके से अपने सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम को बखूबी पूरा करते हैं और आपकी सफलता की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। आइए हम लोग इस पहलू को थोड़ा समझें कि स्टडी प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है। देखो, सभी जो भी विद्यार्थी हैं, आप में से जितने भी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी का अपना अपना रूटीन होता है। आप सभी के अपने अपनी समय की बंदिशें होती हैं, अपने अपने समय से संबंधित गतिविधियां होती हैं, घरेलू गतिविधियां होती हैं, है ना, और अन्य गतिविधियां भी होती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हर एक व्यक्ति का जो प्लान है वो डिफर कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर किसी खास व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक जनरल परिप्रेक्ष्य में, एक जनरलाइज्ड वे में बात कर रहा हूं, ताकि आप यदि इसके हिसाब से काम करें, इसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, तो इससे आपको लाभ मिल सकता है। इसे मैंने 3 आधारों पर वर्गीकृत किया है: दैनिक, साप्ताहिक और मासिक। बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और यदि इसको आपने फॉलो किया तो निश्चित तौर पर मेरा यह दावा है कि आप अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। देखो, यहां पर ध्यान रखना कि जब आप कोई भी विषय पढ़ रहे होते हैं, मान लीजिए कि आपने एक विषय चुना राज्य व्यवस्था पढ़ने के लिए, ठीक है, तो राज्य व्यवस्था के लिए आपने एक विषय चुन लिया, विषय के तौर पर ये राज्य व्यवस्था को ऑप्ट कर लिया। लेकिन राज्य व्यवस्था में भी तो कई सारे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को आपने निर्धारित कर लिया। टॉपिक का निर्धारण बहुत ही आराम से समझना है, एकदम हलचल एकदम नहीं होनी चाहिए, स्थिरता से समझिए। हलचल करेंगे कुछ भी नहीं होगा। तो जब हम टॉपिक को निर्धारित करते हैं कि ठीक है, राज्य व्यवस्था में हमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी पढ़ने हैं, मौलिक कर्तव्य भी पढ़ना है, मौलिक अधिकार भी पढ़ना है, संघ के बारे में भी पढ़ना है, राज्य के बारे में भी पढ़ना है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी पढ़ना है, उच्च न्यायालय और पंचायत और नगर निगम आदि के बारे में भी पढ़ना है। कई सारे ऐसे पहलू हैं जिसको आपको समझने और पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो आप क्या कीजिए, टॉपिक को आप बाइज्जत एकदम निर्धारित कर लीजिए कि ठीक है, इस वीक में या इस पूरे वीक में मैं इन टॉपिक्स को पढ़ूंगा। यानी आपने एक एस्टिमेशन बना लिया, आकलन बना लिया। अब उसे आप दैनिक तौर पर फुलफिल करना शुरू कर दीजिए। 1 से लेकर के डे 7 तक आपने उसको फॉलो किया और जब आपने डे 7 तक दैनिक तौर पर आपने उसे फॉलो किया तो ये आपका एक साप्ताहिक रूटीन बन गया, है ना। साप्ताहिक रूटीन के अंतर्गत आपने अपने हर एक विषय के हर एक टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दिया और एक जो दिन है, आप चाहे तो रविवार या फिर चाहे तो कोई भी अन्य दिन, एक सप्ताह में यानी कि सोमवार से लेकर के शनिवार तक जो भी आपने पढ़ाई की, इसका रिवीजन होना चाहिए रविवार, है ना। यानी आप इसको ऐसे समझिए कि डे 1 टू डे
6 तक जो भी आपने पढ़ाई की है इसका रिवीजन डे 7 में होना चाहिए, और देन आफ्टर फिर से डे 1 से डे 6 तक आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और इसमें अब आपको क्या करना है, इसमें आपको यह करना है कि डे 7 में जो आपने रिवीजन किया वो, और साथ ही यहां तक का जो पूरा का पूरा आपने ये पढ़ा, इस कंप्लीट का रिवीजन ये डे 7 में होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? यानी कि आपने इस पार्टिकुलर सेक्शन को पहली बार रिवाइज किया, इसको फिर से दूसरी बार भी रिवाइज किया जब आप दूसरे सप्ताह में इन किए तो, और फिर ये आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर से आप डे 1 और डे 6 तक आए, यानी कि फर्स्ट वीक, फर्स्ट सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, और इस तरीके से फिर से आपका डे 1 टू डे 6 आ गया। फिर इसमें डे 7 आया। अब आप खुद से समझिए कि इस डे 7 में आपका रिवीजन इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए और इसका भी होना चाहिए, है ना? तब आप ये कॉमन सेंस से बताओ कि जब आप इस समय तीसरे सप्ताह में जब प्रथम सप्ताह का रिवीजन करेंगे तो इसमें आपको आसानी ज़्यादा होगी या कठिनाई ज़्यादा होगी? आसानी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप इसका रिवीजन तीसरी बार कर रहे हैं, और जो डे 1 टू डे 6 आपने दूसरे सप्ताह में पढ़ाई की थी उसका रिवीजन आप दूसरी बार कर रहे हैं, और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर से जो चौथा सप्ताह आएगा वहां पर चौथा सप्ताह, डे 1 टू डे 6, और फिर से ये डे 7 में आ जाएगा। तो आप इस डे 7 में, अब आप फिर से बताइए, आप इस पूरे का रिवीजन करें। डे 7 प्रथम सप्ताह, डे 7 द्वितीय सप्ताह, डे 7 तृतीय सप्ताह का रिवीजन डे 7 चौथे सप्ताह में हो जाना चाहिए। अब आप खुद से कॉमन सेंस से समझिए कि आपने इन सभी का रिवीजन कितनी बार कर लिया, है ना? डे 1 टू डे 6 जो हमने पहले सप्ताह में पढ़ा उसका रिवीजन 1 2 3 4 टाइम्स हो गया। और ऐसे ही यदि हम कंटिन्यू आगे बढ़ते रहते हैं तो फिर हमारा रिवीजन लगातार होता चला जाता है और हम पढ़ाई भी आगे की ओर करते चले जाते हैं। तो इसमें जो आपको एक समस्या आती है, कई बार आप सभी विद्यार्थियों के साथ जब बातचीत होती है पेड बैच में, तो कई सारे विद्यार्थी ये दुविधा व्यक्त करते हैं, बताते हैं कि सर पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन रिवाइज नहीं हो पा रहा है, या फिर रिवीजन करने का समय नहीं मिल पा रहा है, या फिर याद नहीं हो पा रहा है। भाई जब आप रिवीजन करने का समय निकालोगे तब रिवीजन हो जाएगा। जब आप इस तरीके से इस मेथड के आधार पर आप रिवीजन करोगे तो निश्चित तौर पर आप एक नहीं 5 बार रिवाइज करोगे, और जब आप 5 बार रिवाइज कर लोगे तो आप खुद ही बताओ कि इसके लिए आपको ज़बरदस्ती याद करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं। आपके मन मस्तिष्क में वो बातें दौड़ती रहेंगी, भागती रहेंगी। कोई भी कभी भी कैसे भी आपसे कुछ भी पूछ दे, आप फट से उसका उत्तर दे पाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैंने इंडिकेट की हैं कि दैनिक आधार पर, फिर साप्ताहिक आधार पर, और इसी बात को फिर हम मासिक आधार पर भी कैरी ऑन कर सकते हैं। और इस तरीके से जो आपका संपूर्ण विषय है उस संपूर्ण विषय के सभी जो टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत अधिक ज़रूरी हैं, ये आप 1 बाय 1 करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो ये रिवीजन है, इस रिवीजन में केवल आपको अपने नोट्स में जो आपने बातें लिखी हैं वही केवल रिवाइज नहीं करना है, बल्कि आपको लिखना भी है। जब हम किसी भी विषय वस्तु को लिख करके याद करते हैं तो फिर उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। और मैंने आपको लिखने के संदर्भ में भी पहले भी बताया है कि डायग्राम का इस्तेमाल कीजिए। जब हम डायग्राम के माध्यम से कोई भी विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं तो फिर वो आपको जल्दी याद हो सकता है ना? और जब आप इस हिसाब से याद करते हैं और इस हिसाब से आप लिखते हैं तो आपकी पढ़ाई भी सही तरीके से होगी, आपका रिवीजन भी सही तरीके से होगा, और आप अपने उत्तर लेखन में भी महारत हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए, स्टडी प्लान के इसी परिप्रेक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए स्टडी IQ IAS टीम के द्वारा जो ये बैच है, इस बैच की शुरुआत की गई है। 22 सितंबर तक इस बैच में एडमिशन की अंतिम तिथि है, और निश्चित तौर पर हम लोग इस हिसाब से तैयारी करवाते हैं। प्रीलिम्स के स्तर पर टेस्ट सीरीज वगैरह, मेंस के स्तर पर टेस्ट सीरीज, साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन किया जाता है।
जिससे आप लगातार पढ़ते रहें, लगातार रिवाइज करते रहें और अपने आप को और बेहतर से बेहतर करते हुए आगे बढ़ें। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए प्रतिज्ञा प्लस बैच की शुरुआत हो चुकी है। यदि आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है और आपका सपना है कि आप अपने करियर में आईएएस या फिर आईपीएस या फिर आईएफएस या फिर आईआरएस या फिर सिविल सेवक के तौर पर अपने करियर को और बेहतर करें, तो आपका स्वागत है इस बैच के अंतर्गत। इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए 999 रुपए से भी कम शुल्क के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है जो इसकी फी है ना। और इसके आधार पर आप यदि इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी जीएस की संपूर्ण तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो फी है उस फी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यदि हम टोटली कैलकुलेट करें तो मुश्किल से 1000 रुपये से भी कम इसकी फ़ी बैठेगी आपके प्रति माह के हिसाब से। वहीं दूसरी तरफ आपको जो लाभ मिलने वाला है वो ये कि यदि आप इस बैच के अंतर्गत साप्ताहिक टेस्ट में रैंक 1 लाते हैं तो आपको 11,000 रुपये की पुरस्कार राशि उस पार्टिकुलर टेस्ट में रैंक 1 लाने के लिए दी जाएगी। और साथ ही यदि आप आईएएस प्री परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी संपूर्ण फ़ी भी वापस कर दी जाएगी। यानी आप बहुत ही बेहतर तरीके से न केवल पढ़ेंगे बल्कि आपकी अर्निंग भी हो सकती है यदि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया तो आपका स्वागत है इस बैच के अंतर्गत। निश्चित तौर पर यह बैच आपके लिए जीएस की तैयारी को और आसान करने में आपका सहायक साबित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं इस बैच को लेकर के, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं dilip.kumar@studyiq.com। ये मेरा मेल आईडी है। इस मेल आईडी पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए। और साथ ही मेरा टेलीग्राम आईडी है dilip.kumar@02। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। आप इस टेलीग्राम आईडी से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।